अस्सलाम वालेकुम। अगर बर्ड्स मुसलसल गर्म माहौल में रहकर हर रोज पेंटिंग करते रहें, यानी मुंह खोलकर तेजी से सांस लेकर खुद को जिंदा रखने की लगातार कोशिश जारी रहे, तो आखिर वो वक्त भी आ जाता है कि जब बर्ड्स के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स की कमी के साथ साथ उनके खून से अहम मादनियात यानी मिनरल्स जैसे कीमती ग़िज़ाई अज्जा की भी कमी होने लगती है, जिसका नतीजा जिस्म में मिनरल्स का बिगड़ता तवाज़न, कमज़ोर हड्डियाँ, ढांचे के मसाइल, कमज़ोर नशोनुमा और गैर मयारी अंडों की सूरत में हमारे सामने आता है। लिहाजा या तो बर्ड्स को खुशगवार माहौल मुहैया करें कि जिसमें वो मुंह खोलकर सांस न लें, या फिर जैसे ही मिनरल्स की हल्की फुल्की कमी की अलामत नजर आए तो छोटी या दरमियानी पैकिंग में मिनरल्स अपने पास दस्तियाब रखें। खाने पीने में कम दिलचस्पी रखने और कम वजन वाले बर्ड्स के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का अमेज़ा वेटनरी स्टोर से ऑस्टियोप्लस या किसी और नाम से दस्तयाब होगा। अगर ये वाला मरकब इस्तेमाल में लाना है तो इसे पोल्ट्री के लिए 1 सीसी फी 6 लीटर ताज़ा साफ पानी में रोज़ाना कम अज़ कम 6 घंटों के लिए उन बर्ड्स को देंगे जिन्होंने मुख्तसर मुद्दत के लिए मुंह खोला पेंटिंग की। और अगर शदीद मुतासरा बर्ड्स हैं तो इसी मिकदार के साथ दिन में कम अज़ कम 8 घंटों के लिए परिंदों को ये वाला पानी पिलाएं। घरेलू पैमाने पे यही मिनरल्स हम कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए भी अपने चिकन्स को दे सकते हैं, जैसा कि ब्रेड, दूध, फल और सब्जियों की फराहमी से। उन परिंदों में भी मिनरल्स की फराहमी बहुत ज़रूरी है जिन्हें हम मतवाजन ग़िज़ा नहीं देते, मुख्तलिफ घरेलू अजनास देते हैं जिनकी ग़िज़ाइयत का हमें अच्छी तरह से इल्म नहीं होता। इसके अलावा पट्ठों की मजबूती में भी मैदनियात का अहम किरदार है। इलेक्ट्रोलाइट्स के वाले से मालूमात ताज़ा करता चलूँ कि पालक और सूरजमुखी के बीज इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी का सस्ता तरीन घरेलू जरिया है। बर्ड्स में गर्मियों के दौरान इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न भी ज़्यादातर पेंटिंग यानी मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से बिगड़ता है। ऐसे हालात में खुराक या पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करते ही बर्ड्स पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, जिससे न सिर्फ जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिलती है, बल्कि गर्मी की शिद्दत के दौरानिया के आने वाले मजीद औकात में भी जिस्म को ठंडा रखना मुमकिन हो जाता है। गर्मी की शिद्दत से नढाल बर्ड्स को वक्फे वक्फे से खुड्डे, पिंजरे, कमरे से बाहर निकाल कर उसे कुछ देर अपनी मर्जी से हल्की फुल्की हरकत और सकनात, भाग दौड़, हल्का फुल्का उड़ने की कोशिश करने दें और इस दौरान पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह शामिल करके उनके सामने रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स का शुमार उन ज़रूरी अशिया में से है जिन्हें हमें हमा वक्त हमारे पास पोल्ट्री के लिए इब्तदाई तिब्बी मदद के तौर पर दस्तयाब रखना चाहिए। पानी में हल करके परिंदों को पिलाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स बर्ड्स के लिए गर्मी के तनाव, अजसाम में पानी की कमी, बीमारी या आर्जा, बड़े पैमाने पे किसी किस्म के तनाव और दीगर बहुत सी दबाव की कैफियत में हंगामी सूरत हाल में काम आते हैं। किसी वजह से खाने पीने में दिलचस्पी ना दिखाने वाले बर्ड्स के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि जल्द से जल्द उनके अजसाम में पानी की मिकदार में इजाफा किया जाए, उन्हें हाइड्रेटेड किया जाए और इस मकसद के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का जिस्म में बुनियादी किरदार आयंस और पानी का तवाज़न बरकरार रखना है। तनाव के आलम में बर्ड्स का इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ जाता है। इसीलिए जब हम हीट स्ट्रेस, गर्मी की शिद्दत की सूरत में अपने तनावज़दा बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं तो डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में पानी की कमी में मुब्तला बर्ड्स की बॉडी में इंजाया शुदा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी होने लगती है, फिर से लबरेज होने लगती है, जिसका ज़िया शदीद गर्मी की वजह से होता है। शेयर करता चलूँ कि वो बर्ड्स जिनके अजसाम में पानी की कमी हो रही होती है उनकी आप पहचान कैसे करते हैं। परिंदों के जिस्म में पानी की कमी की तशखीस का एक तरीकाकार ये है कि जिल्द के इस हिस्से को 1 सेकंड के लिए हल्का सा ऊपर उठाएं, चुटकी के अंदाज में, जहाँ पे फेदर्स ना हो, पर ना हो, जिल्द नंगी हो, तो पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के शिकार परिंदे की जिल्द का ये हिस्सा कुछ देर के लिए ऊपर उठा रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए टेंट नमा रहेगा, बजाय इसके कि फ़ौरन पहले वाली हालत में आ जाए, फ़ौरन नॉर्मल आ जाए, जैसा कि नॉर्मल सेहतमंद बर्ड्स की जिल्द बग़ैर ताख़ीर के अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाती है जब भी आप उसे इस तरह से ऊपर उठाते हैं। और दूसरा, डिहाइड्रेशन में मुब्तला बर्ड्स की आंखों के इर्द गिर्द की जिल्द पे झुर्रियाँ या सलवटें वगैरह वाज़ह नज़र आती हैं, उनकी कोंब ढलकी हुई होगी और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के बर्ड्स का वजन भी कम होता जाता है। जहन में रहे कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो मरकब हैं जो महलूल में मुस्बत और मनफी हिस्सों में तहलील होकर बुनियादी तौर पे एक किस्म के करंट के बहाव की अहलियत पैदा करते हैं, जो बर्ड्स की अच्छी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम है। पोल्ट्री के लिए
इलेक्ट्रोलाइट्स में अहम और गालिबन असर सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर मौजूद नहीं तो आप अपने बर्ड्स के पानी में पीडियालाइट मिक्स करके उन्हें पीने को दे सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करेगा, या फिर पेडिट्रॉल। दोनों में से किसी को भी यूज किया जा सकता है। 1 लीटर ताज़ा पानी लेकर उसमें अगर आप पीडियालाइट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी 1 चम्मच यूज करेंगे। अगर पेडिट्रॉल इस्तेमाल करना है तो वो भी 1 चम्मच, लगातार 5 दिनों के लिए, लेकिन दिन में कम से कम 8 घंटों तक के लिए ये वाला पानी जिसमें आप पेडिट्रॉल, पीडियालाइट वगैरह मिक्स किए हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं, आपके बर्ड्स के सामने मौजूद होने चाहिए। कम जिस्मानी वजन वाले बर्ड्स गर्मी की शिद्दत में 1.5 से 2 से 3 घंटों के दरमियान ही पानी की अदम मौजूदगी या बीमारी या पानी गर्म होने की वजह से ज़्यादा पानी ना पी सकें तो उनके अजसाम में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन का आगाज़ होने लगता है। बर्ड्स के खुलियों और अज़ा में पानी की कमी को पूरा करने और बिगड़ते तवाज़ुन को फिर से बहाल करने के लिए हम वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं जिन्हें हम खुद यूज़ करते हैं। अगर आप कोकोनट का वाटर इस्तेमाल करेंगे तो ये भी पोटाशियम और दीगर इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे बर्ड्स के लिए एक ज़बरदस्त ज़रिया होता है। इसलिए हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन से मुतासरा बर्ड्स के लिए बतौर इलेक्ट्रोलाइट्स हम कोकोनट वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। बर्ड्स के अजसाम में जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह मौजूद होने चाहिए, उनका गर्मियों में इतनी ज़्यादा मिकदार में अखराज होना दर हकीकत इसी वजह से हमारे बर्ड्स की सेहत बिगड़ रही होती है। अब अगर परिंदा नॉर्मल है तो वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह ले रहा होता है, एक फीड के ज़रिए और दूसरा अपने जिस्म में किसी हद तक खुद भी उनकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, उस सूरत में ना तो हमारे बर्ड ज़्यादा मिकदार में ग़िज़ा खा सकते हैं, क्योंकि ग़िज़ा खाएंगे तो तब ही एक कंप्लीट मतवाज़न डाइट में से वो ये तमाम ज़रूरी अशिया अपना जुज़्व बदन बना सकेंगे। और दूसरा, अगर ग़िज़ा खा के बर्ड बिल्कुल नॉर्मल है, सेहतमंद है, तो बाज़ औक़ात अगर ग़िज़ाइयत की कमी भी हो जाती है तो वो बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर खुद से तैयार करके अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन मौसम गर्मा में अगर हम अपने बर्ड्स को कम सहूलतें मुहैया करें तो उस सूरत में ना तो अच्छी तरह से वो ग़िज़ा खाते हैं और ना ही अपने जिस्म में इन अशिया की तैयारी कर पाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा बैरूनी ज़रिया हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं, आप कमर्शियल पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में इस तरह के मरकबात ख़रीद लेना ज़्यादा मुनासिब है। और अगर आपके पास बर्ड्स कम तादाद में हैं, उनके लिए हम नेचुरल सोर्सेज, कुदरती ज़राए को इस्तेमाल में लाते हुए मिनरल्स यानी कि मादनियात और इलेक्ट्रोलाइट्स मुहैया कर सकते हैं। खास तौर पे उन औकात में कि जब गर्मी ज़्यादा होती है, यानी कि दिन 9, साढ़े 9 बजे से लेकर शाम 5, साढ़े 5, 6 बजे के दरमियान, अगर इस दौरान पानी के अंदर ये वाली अशिया मिक्स है जो आपके साथ शेयर किए हैं, तो ऐसा पानी पीने के बाद हमारे बर्ड्स का जो फीड इंटेक होता है, फीड की जानब जो दिलचस्पी होती है, वो भी पहले की निस्बत बढ़ने लगती है। लिहाजा आपने दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव और अपने परिंदों के बर्ताव को देखते हुए जल्द से जल्द ये फैसला कर लेना है कि हमें इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स कब फराहम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम।